नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अब बिहार छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख कर लिया है। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया है, जिससे बिहार में राजनीति के एक युग का अंत माना जा रहा है। हमारे साथ टीएनबी कॉलेज के कई छात्र मौजूद हैं। आज बात करेंगे बिहार के नए भविष्य की। कैसे शुरुआत होगा बिहार की नई राजनीति का? क्या निशांत कुमार, जो अब पार्टी की पद को संभाल चुके हैं, पार्टी के कमान को संभाल चुके हैं, वो बिहार को किस तरह से आगे ले जाएंगे और संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे? क्या छात्र यह चाहते थे कि बिहार छोड़कर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों, या उनके जाने से क्या बिहार में किस तरह का बदलाव होगा? क्या नुकसान भी होगा बिहार की राजनीति को? यही बात करेंगे। कई सारे छात्र हैं, एक एक करके पूछना चाहेंगे। बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नीतीश कुमार को क्या बिहार छोड़ना चाहिए था, या अब जो बदलता बिहार आपके सामने दिख रहा है वो किस तरह का होगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए जो काम किए हैं वो अद्भुत है, वो सराहनीय है और उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन होना भी ज़रूरी है समाज में। अगर एक ही लोग हमेशा सत्ता में रहेंगे तो फिर समाज का जो विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। तो आज के समय में अब ज़रूरत भी थी कि सत्ता परिवर्तित हो और ये समय आया है, और जो भी आदेश है या जो जो लोग को भी नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, देखने योग्य होगा कि वो किस प्रकार से बिहार के विकास में अपना योगदान देते हैं। आप लोग छात्र हैं, किस जी। तरह से देखते हैं कि आप लोगों को राजनीति से किस तरह का लाभ मिलना चाहिए? सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है। बिल्कुल, जो भी छात्र हैं आपको भी पता होना चाहिए, सरकार बहुत सारे योजनाएं हम लोगों के लिए लाते हैं, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत तरह की कुरीतियां हैं, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और जो ये हम लोगों का बिहार में जाति को लेके सब चीज़ चल रहा है, हर चीज़ में जाति को देखा जाता है, उससे उठ के हम लोगों को अपने बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए। किस पर यूजीसी का मुद्दा आया था बिल्कुल, देख लीजिए, जैसे न्यायालय का गाइडलाइंस आया और फिर गाइडलाइंस जैसे ही आया, भागलपुर यूनिवर्सिटी एक इकलौता ऐसा यूनिवर्सिटी रहा जिन्होंने उस आदेश को जारी कर दिया न्यायालय के मना करने के बावजूद। मतलब जो बच्चे में जातिगत जो भेदभाव होता है उसको लेके विश्वविद्यालय आ गया है, लेकिन उसी के 5 दिन बाद गाइडलाइंस आता है कि सभी कॉलेज में सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाए। लेकिन आज आप जाके प्रिंसिपल महोदय, यहाँ के वीसी से पूछिए कि क्या किसी भी कॉलेज में सैनिटरी पैड की व्यवस्था है, तो उनका जवाब रहेगा कि इस पे हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आगे होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ सुमित सिंह। बदलते बिहार की नई शुरुआत आप देख रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर जाने का फैसला ले चुके हैं। क्या लगता है 25 से 30 फिर से नीतीश कह के ही चुनाव लड़ा गया था, 3.5 महीने चुनाव के, और इस तरह का बदलाव को कैसे देखते हैं? जी, बिल्कुल, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश कुमार द्वारा जो शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हो गया, कानून व्यवस्था पे जो कारोबारी किया गया, उससे सारा बिहार ही नहीं पूरा देश परिचित है कि किस प्रकार बिहार में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाते थे। उसमें तमाम तरह के कार्य जो हमारे नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। चूँकि हम जानते हैं कि युवा का राजनीति में आना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। युवा जो है एक नई सोच की ओर आगे बढ़ेंगे, उनमें एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इसी को सोच के जो है निशांत कुमार जी को बिहार की राजनीति में लाया गया है। आपको लग रहा है कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं है, हाईजैक हो गए हैं, किसी दबाव में इस तरह का फैसला वो ले रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थिति आप लोगों को दिखाई दे रही है? बिल्कुल ऐसी परिस्थिति नहीं है। पार्टी के सर्वश्रेष्ठ जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो है निशांत कुमार जी को लाया गया, और क्या कहते हैं, ये नीतीश कुमार जी का स्वयं का इच्छा है कि वो राज्यसभा जाए। उन्होंने खुद ट्वीट करके भी कहा कि मैं खुद से जाना चाहता हूँ। इसमें कोई पार्टी का दबाव नहीं है, वो खुद से गए हैं। क्या नाम हुआ? मड़वाड़ी कॉलेज अध्यक्ष आयुष आनंद। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बदलाव को? बिहार में बदलाव का नया युग, अब नया शुरुआत होने वाला है। कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? क्या नीतीश कुमार का खुद का फैसला है, ये आपको लगता है? देखिए, 2005 से पहले बिहार का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। गढ़ा में मिला था बिहार, और नीतीश कुमार 2005 के बाद बिहार को ऊपर उठाए हैं। वो बच्चा लड़की लोग जो जाती थी, पढ़ने नहीं जाती थी 2005 से पहले, लेकिन लोभान्वित करके कि कुछ प्रोत्साहन देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे पढ़ने के लिए, वो सब देख कर नीतीश कुमार उसको आगे बढ़ाए, और लड़की आज देखिए बिहार में कितना आगे बढ़ रही है। साइकिल राशि, पोशाक सब कुछ राशि मिल रहा है। ये तो नीतीश कुमार का ही मेहरबानी है। इससे पहले भी शासन में बहुत लोग रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अभी देखिए सब कुछ मिल रहा है, लड़की लोग आगे बढ़ रही है। इतना कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो इससे क्या महिला सशक्तिकरण पर महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ है। इसलिए इस वजह से तो विपक्ष बोल रही है ना कि नीतीश का ये फैसला नहीं हो सकता है, जरूर कोई दबाव में है वो। नीतीश कुमार किसी दबाव में नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार का ये अपना फैसला था, वो खुद से ट्वीट किए हैं। अभी भाई चुनाव के समय ही कह देते कि हम जाने वाले हैं 2-3 महीना में। तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोले। लेकिन अभी देखिए, अभी आगे में जो पार्टी का काम है,
मतलब संगठन जो बोला जिस तरह से किया वो निशांत को किया है। अभी निशांत जी को पार्टी में सम्मिलित किए हैं, आप लोग सदस्यता। चाह रहे हैं निशांत मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री तक ही ये सोच तो रहे हैं? संगठन का काम है, संगठन जिसको बनाएंगे वही बढ़िया होगा। निशांत जी अभी जदयू में सम्मिलित हुए हैं, ये तो बढ़िया चीज है, हम लोग बधाई देते हैं उनको। ये नहीं है कि पिताजी उनके सीएम थे तो ये डायरेक्ट सीएम पद पे आ गए, ये नहीं, वो सदस्यता अभियान कार्यकर्ता के रूप में आए उप हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे मान रहे हैं कि उनको होना तो चाहिए। संगठन का काम है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब उनका क्या चल रहा है वही लोग जाने। कैसे देखते हैं बिहार के बदलते राजनीति को, किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार का जाना और निशांत कुमार को किस जगह देखना चाहते हैं आप? भैया ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के दायरे में जितना भी कार्य हुआ वो अच्छी तरीके से हुआ। इसके बाद अभी जैसे निशांत कुमार आ रहे हैं, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता शामिल हुए हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, युवा आएंगे तो हमारे देश का विकास होगा। जिस तरह का युवा का सोच है उस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, सब रहना चाहिए। बस बदलाव में छात्र के हित में कुछ काम होगा आगे, आपको लग रहा है? होना चाहिए, लेकिन अब राजनीति एक अलग मुद्दा है भैया, इस पे एक अलग विचार होता है। नीतीश जी चले गए छोड़ के, निशांत को कहाँ देखते हैं? निशांत को क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जैसे जिस तरह से मांग हो रही थी लगातार कि निशांत कुमार को लाए? बोलिए। जैसे नीतीश कुमार को हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री थे तो उनका मतलब जो कार्यकाल में जो भी काम हुआ है तो हम लोग को जहाँ तक स्टूडेंट में देखने में के लिए आया है कि हाँ ठीक ठाक ही है। बाकी अब उनका जो बेटा है छात्रों तो के लिए बढ़िया हाँ, काम होगा। वो तो किए हैं। हम लोग को तो जहाँ क्या तक लग उम्मीद रहा है रहेगी निशांत से? वही तो सोच रहे हैं अब आगे क्या होता है। अब ये तो देखने के परखना बाद चाहेंगे। हाँ देखने के बाद ही ना पता जब चलेगा। ऐसे नए लोग आ रहे हैं देखने, मतलब जिस परिवारवाद का बार बार जदयू विरोध कर रहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, लेकिन ये क्या निकल के आ रहा है सामने? क्या निशांत ने कभी किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य किया है? क्या कभी पार्टी का झंडा उठाने का कार्य किया है क्या? लेकिन पता नहीं जदयू के संगठन में ये कैसा नया पद्धति निकल के आ रहा है कि उनका बस ये बेटा है। आप बताइए निशांत कुमार के अंदर क्या क्वालिटीज है? बस नीतीश भी लगातार विरोध करते आए थे कि बेटा राजा का बेटा। परिवारवाद का विरोध हमेशा जदयू किया है, लेकिन वजह से तो पूछा जा रहा है, ये उनका फैसला है या नहीं, आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल हमको लग रहा है ये कहीं ना कहीं जो जिस चीज का विरोध वो करते आ रहे थे उसी चीज में वो भी ग्रसित हो गए हैं। और बिहार का जो बदहाल है इसी परिवारवाद के वजह से, जो दशकों से चलते आ रहा है उसी के वजह से है। और कहीं ना कहीं ये निर्णय मैं इस निर्णय का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि जो जैसे जदयू में ही है ठीक है, तो जो योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है उनको क्यों नहीं मौका मिलेगा? चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे आपसे। आप आखिरी में बताइए क्या लग रहा है आपको, बदलता बिहार किस दिशा में जा रहा है? निशांत को कहाँ देखते हैं? जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं नया भारत युवा का भारत है, इसीलिए युवा नेतृत्व मिलना बिहार को बहुत ज़रूरी था। जैसे नीतीश कुमार भी सभी वर्गों के लिए हमेशा से अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन जो भी बिहार में अभी जो भी हालिया राजनीति में जो भी निर्णय होंगे वो नीतीश कुमार जैसे खुद से ही निर्णय लिए हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो जैसा भी राजनीति का निर्णय होगा वो नीतीश कुमार द्वारा ही लिया जाएगा। और नया भारत है, बिल्कुल युवा का भारत होना चाहिए और जो योग्य व्यक्ति है उन्हें पद और दायित्व मिलना चाहिए। नया भारत है, नया बिहार है और बदलता बिहार जो है युवा का बिहार होना चाहिए, ऐसा छात्र कहते नजर आए। हालांकि कुछ छात्र यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का यह फैसला ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि परिवारवाद पर लगातार चोट करते हुए नजर आए थे।